न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर जंगलों में आग बुझाने का काम चल रहा है। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर लगे हैं, आग बुझाने में जुटे हैं। आग बुझाने के लिए टिहरी डैम से पानी लिया जा रहा है। उत्तराखंड के जंगलों में कई दिनों से आग लगी है, आग का दायरा बढ़ता जा रहा है, इसीलिए केंद्र सरकार भी इस मसले पर अलर्ट है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक की, एक ट्वीट भी उन्होंने किया है कि किस तरीके से आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया है। 2 हेलीकॉप्टर दिए गए हैं केंद्र सरकार की ओर से, ताकि वायुसेना के ये हेलीकॉप्टर पानी लेकर आग जंगल की आग को बुझाने में मदद कर सके। टिहरी डैम से पानी उठाया गया है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। बीचों बीच जो तस्वीर है वो सबसे ताजी तस्वीर है, जब आज टिहरी डैम से पानी उठाया गया। वायुसेना के ये 2 हेलीकॉप्टर आग बुझाने में जुटे हुए हैं। पौड़ी, हरिद्वार, टिहरी, श्रीनगर, जो ये पूरा इलाका है, यहाँ पर किस तरीके से जंगलों में आग लगी है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। आग का दायरा बढ़ता जा रहा है, कारबेट तक की आग पहुंचने अब लगी है। तो उत्तराखंड में कब बुझेगी जंगल की आग, ये एक बड़ा सवाल है। और लगातार आग का दायरा जो बढ़ता जा रहा है, वो जंगली जानवरों पर भी खतरा बनकर साए की तरह मंडराने लगा है। जंगल में आग उत्तराखंड में विकराल रूप धारण करती जा रही है। एक जगह आग बुझती नहीं कि दूसरी जगह पर फैल जाती है। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल में अब तक 1400 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से आग को बुझाने का काम चल रहा है। देखिए श्रीनगर झील से न्यूज नेशन सहयोगी सुरेंद्र डसीला की रिपोर्ट। श्रीनगर में हम मौजूद हैं और देखिए किस तरह से हम जो दिखा रहे हैं कि जंगलों में आग लग रही है। अब ये सड़क के किनारे का क्षेत्र है, जहां पर चीड़ की जो पत्तियां हैं, जिन्हें पिरूल कहते हैं, अगर आप देखेंगे तो ये जो पत्तियां हैं सूखी, ये चीड़ की पत्तियां हैं, इनको पिरूल कहा जाता है। चीड़ में लीसा होता है, यानी चीड़ का जो ऑयल होता है पेड़ का, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ जलता है। और इसलिए जब इस तरह की आग फैलती है जंगलों में, तो वो फिर एक साथ तेजी के साथ फैलती है। इसका कारण यही है कि लीसा जो ऑयल है उसकी वजह से ये आग फैलती है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी इसी तरह से आपको आग जलती हुई दिखाई देगी। सड़क की आग भी अगर नहीं बुझाई जा सकती है तो आप समझिए कि वन विभाग पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। और अगर यहाँ दिखाऊँ आपको तो आप देखिए श्रीनगर के पास के जो गाँव हैं, जो जंगल हैं, अब ये आग इस तरह से लगातार फैल रही है और नीचे भी पूरे तरीके से जो पेड़ हैं उनको अपनी जद में ले रही है। पूरा जो जंगल हैं वो जल रहे हैं और यही आग धीरे धीरे बढ़ती है, क्योंकि दोपहर के बाद जब हवाएं तेज़ होने लगती हैं तो ये पूरे जंगलों को जलाकर खाक कर देती है। अब क्योंकि ऑपरेशन चलाया जा रहा है, MI-17 के ज़रिए पानी का स्प्रे किया जा रहा है जिससे कि आग बुझाई जा सके, लेकिन इन क्षेत्रों में अभी ये काम शुरू नहीं हुआ है। हालांकि ये आग फॉरेस्ट के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके ज़रिए भी बुझाई जा सकती थी। ये फायर के ज़रिए भी, फायर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनके ज़रिए बुझाई जा सकती है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं किया। और जैसे जैसे हवा बढ़ रही है, देखिए ये आग की लपटें भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही हैं। इस पूरे क्षेत्र में जितने भी पेड़ हैं ये उनको अपनी चपेट में ले लेगी। यानी अगर कुछ समय बाद हम यहाँ आएंगे तो यहाँ मुझे लगता है कि बहुत सारा क्षेत्र जो है वो जलता हुआ नज़र आएगा। चारों ओर सूखे जंगल हैं और ये आग धीरे धीरे बढ़ती रही तो आप ये समझिए कि ये सारे जंगल को अपनी चपेट में ले लेगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ तक अच्छी खासी सड़क है और सड़क के बगल में अगर आग लगी है और उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं बुझा पा रहा है तो फिर सवाल खड़े होंगे, क्योंकि आग जलने का क्या इंतज़ार किया जा रहा है। क्योंकि लगातार हम ये कह रहे हैं, कई बार जानबूझकर भी आग लगाई जाती है और ऐसी जो आग लगती है उन पर यही सवाल उठते हैं। इधर से भी अगर पानी की बौछार की जाए तो ये आग पे काबू पाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। इस पूरे क्षेत्र में लगातार ये आग जल रही है। दोपहर के बाद ये आग और बढ़ सकती है। अगर पीछे की ओर आपको दिखाऊं तो आप देखिए जहाँ जहाँ पिरूल की पत्तियाँ हैं वहाँ ये तेज़ी के साथ आगे की ओर आग बढ़ रही है। इससे आगे भी अगर आपको दिखाऊं तो वहाँ भी देखिए, वहाँ भी आग बढ़ रही है। और इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि जो जंगलों की आग है ये चिंता इसलिए बढ़ा रही है क्योंकि ये आग जब गाँवों की ओर जाती है तो लोगों के पालतू जो पशु हैं उनकी भी हानि होती है। और इस तरह के जब पहाड़ होते हैं, पहाड़ में अगर इस तरह की आग लगती है तो फिर पहाड़ से पत्थर गिरने का भी खतरा होता है। अब नीचे देखिए, हवा आते आते ये आग कितनी विकराल रूप ले चुकी है। ये बहुत तेज़ी से फैल रही है। जब यहाँ पहुँचे थे तो बहुत हल्की आग थी, लेकिन अब ये बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है और यही चुनौतियाँ बढ़ा रही है। इसीलिए लगातार ये कहा जा रहा है कि जो भी आग लग रही है उसके आसपास के गांव वालों को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। उनको ये समझाना होगा कि वन संपदा उनकी अपनी है और जानबूझकर जो लोग आग लगा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी, वरना ये आग ऐसे ही बढ़ती रहेगी और उत्तराखंड की जो जैव संपदा है वो नष्ट हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।
उत्तराखंड के जंगलों में लगातार आग बढ़ रही है। हालात ये हैं कि इस वक्त मैं श्रीनगर में मौजूद हूँ। पौड़ी गढ़वाल जनपद के श्रीनगर में आप देखिए हाल किस तरह का है। अगर चारों ओर पहाड़ को आप देखेंगे तो इस तरह से सिर्फ आपको धुंध ही धुंध नज़र आ रही है। सर्दियों के मौसम में अक्सर धुंध नज़र आती है, लेकिन ये धुंध धुएं से भरा हुआ गुबार है। चारों ओर देखिए, पहाड़ में जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ऐसा ही धुआं चारों ओर नज़र आ रहा है। सिर्फ पौड़ी जनपद ही नहीं बल्कि टिहरी में भी यही हाल है। रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, कई जनपदों में यही हाल है। इसी तरह से चारों ओर आपको धुआं नज़र आ रहा है क्योंकि जंगलों में आग धधक रही है और उसी आग के चलते ये पूरा जो माहौल है आपको इस तरह से धुएं में भरा हुआ नज़र आ रहा है। अब ऑपरेशन चलाया जा रहा है MI-17 के ज़रिए। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह आग बुझाने का जो पूरा ऑपरेशन है उसकी शुरुआत हो रही है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट में सहारनपुर से एक MI-17 पहुंचा जो थोड़ी ही देर पहले टिहरी झील के लिए रुक कर चुका है। टिहरी झील से वो पानी लेगा और नरेंद्र नगर डिवीज़न, टिहरी झील क्षेत्र, टिहरी जनपद, उन सभी क्षेत्रों में जो आग लगी है जंगलों की उसको बुझाने का काम किया जाएगा। और कुमाऊं में जो हेलीकॉप्टर है वो भीमताल से पानी लेगा और भवाली रेंज के सारे जंगलों की आग बुझाने का काम किया जाएगा। अब तक 1400 हेक्टेयर के करीब जंगल जल के खाक हो चुके हैं। 1000 से ज़्यादा हैं जो फॉरेस्ट में आग लगने की घटनाएं हैं। करीब 600 के करीब गढ़वाल में और 400 के करीब कुमाऊं में घटनाएं हुई हैं। मैं श्रीनगर में मौजूद हूँ और अगर नीचे आपको दिखाऊं तो देखिए ये जीवीके डैम की जो झील है यहाँ से भी पानी को लिया जाएगा। पहले प्लान के तहत यहाँ से पानी लिया जाना था और चारों ओर जहाँ आग लगी वहाँ पानी से स्प्रे करना था, लेकिन पहले टिहरी झील में टिहरी झील से पानी लिया जाएगा, वहाँ से जहाँ आग लगी है वहाँ पानी स्प्रे किया जाएगा। और अब यहाँ जो इसके बाद जब जीवीके की इसी झील से पानी लिया जाएगा, क्योंकि ये चारों ओर बहुत चौड़ी झील है, किसी तरीके का ख़तरा नहीं है, इसलिए MI-17 जब यहाँ आएगा तो उसकी बकेट के ज़रिए यहाँ से पानी लिफ्ट किया जाएगा। और उसके बाद आसपास के जो जंगल हैं, तमाम जंगल हैं, क्योंकि दिन में आपको आग दूर से नज़र नहीं आती है, शाम होते होते आग विकराल रूप में आ जाती है क्योंकि हवाएँ भी बहुत तेज़ी से चलती हैं। कोशिश यही है कि ये आग बुझाई जा सके। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी इस बारे में बात की है। उन्होंने हर संभव प्रयास का भरोसा दिया है, मदद का भरोसा दिया है। NDRF और SDRF की टीमों को भी लगाया जा सकता है। हालांकि एक राहत की बात ये भी है कि आज से प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की शुरुआत भी हो सकती है, जिससे जंगल की आग में काबू पाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, श्रीनगर, पौड़ी। सुरेंद्र डसीला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुरेंद्र डसीला, करीब 40 जगहों पर आग लगी है जो जानकारियां हैं, तो क्या वाकई इंतजार इसी बात का है क्या कि बारिश हो जाए, आग बुझ जाए? देखिए राकेश, 24 घंटे पहले 40 जगह थी, अब वो करीब 100 से ज़्यादा हो चुकी हैं। मैं श्रीनगर में मौजूद हूँ और मेरे ठीक पीछे देखिए जंगल के जलने की शुरुआत ऐसे ही होती है। पहले घास में आग लगती है और उसके बाद धीरे धीरे ये पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लेती है। मैं इस पूरे क्षेत्र में देख रहा हूँ, ये श्रीनगर से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन उसके बाद भी फॉरेस्ट का कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं है, ना यहाँ SDRF है, ना यहाँ फायर के अधिकारी हैं कि इस आग को बुझाया जा सके। ये कंट्रोल होने वाली आग है, लेकिन जब इसमें हवा मिलती है, जब हवा का वेग तेजी से आता है तो ये आग फिर विकराल रूप ले लेती है। और ऐसा उत्तराखंड के 1400 हेक्टेयर से ज़्यादा जंगलों में हुआ है जो जलकर खाक हो चुके हैं। दिक्कत ये है राकेश कि ये पूरे क्षेत्र में वन संपदा तो है ही है, इसके साथ जो पशु पक्षी हैं, जो फॉरेस्ट में रहने वाले जानवर हैं, उनकी बड़ी क्षति हो रही है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। जंगल में जब जानवरों के रहने के लिए आसरा नहीं होगा तो वो बस्तियों की ओर रुख करेंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि दुर्लभ जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे सब खत्म हो रहे हैं। और आज भले ही MI-17 का ऑपरेशन चालू हो गया हो, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि उत्तराखंड के वन महकमे के पास अपने संसाधन नहीं है जिनसे वो आग पर काबू पा सकें। वन मंत्री से जब पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि इस पर काबू पाए करने की कोशिश की जाएगी और दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन ये जो जलती हुई तस्वीरें हैं, ये देखिए तस्वीरें
हम साफ दिखा रहे हैं कि श्रीनगर में किस तरह के हालात हैं। सिर्फ श्रीनगर ही नहीं बल्कि इसके अलावा रुद्रप्रयाग हो, पौड़ी जनपद हो, नैनीताल हो, बागेश्वर हो, उत्तरकाशी हो, हर जगह से यही तस्वीरें हैं। और यही सबसे बड़ी चिंता है कि आखिर ये आग कब बुझेगी। MI-17 से अभी टिहरी में ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो नरेंद्र नगर फॉरेस्ट डिवीजन है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि ऑपरेशन ये कितना कारगर है। जिन जिन इलाकों का जिक्र आपने किया, उन इलाकों में जिस तरीके से आग फैलती जा रही है और अब तो रिहायशी इलाकों की तरफ आग ये बढ़ने लगी है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो जिसका जिक्र कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार की ओर से 2 हेलीकॉप्टर दिए गए हैं और किस तरीके से टिहरी डैम से पानी उठाया गया और उनसे आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। ये तब की तस्वीरें हैं। सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौट कर आते हैं। उत्तराखंड में आग का आतंक है और कैसे ये जंगलों को धीरे धीरे निकल रही है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। उत्तराखंड में आग का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुमाऊं और गढ़वाल के जंगल में हर ओर ऊंची ऊंची लपटें दिख रही हैं। एक जंगल की आग थमती नहीं कि दूसरे में दावानल विकराल रूप अख्तियार कर लेता है। लगातार फैल रही आग के विकराल होते रूप से सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। उत्तराखंड में आग की त्रासदी को देखते हुए सीएम तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की। गृह मंत्री ने एनडीआरएफ को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बनागनी की घटनाओं को हम गंभीरता से ले रहे हैं, आम जनता को निजात दिलाएंगे और मैं साथ ही माननीय गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं, हृदय से आभार प्रकट करता हूं। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड के करीब 62 हेक्टेयर इलाके के जंगल आग में धधक रहे हैं, जिसकी वजह से वन्य जीवों और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा है। वन विभाग के मुताबिक अभी तक 1300 हेक्टेयर में आग लग चुकी है। उत्तराखंड के 4 पहाड़ी जिले आग की चपेट में हैं। पौड़ी जिले में जहां 338 हेक्टेयर जंगल का इलाका आग की लपटों में घिरा है, तो वहीं अल्मोड़ा के 163 हेक्टेयर में फैले जंगल आग की जद में है। उत्तराखंड के जंगलों में आग के तांडव को रोकने के लिए रावत सरकार ने भारतीय वायुसेना से मदद मांगी, जिसके बाद एयरफोर्स ने आग बुझाने के लिए 2 हेलीकॉप्टर देने की मंजूरी दी है। टीम न्यूज़ नेशन। सुरेंद्र का एक बार फिर से रुक करते हैं। सुरेंद्र, जिन जिन इलाकों का आपने जिक्र किया, आग अब जिम कॉर्बेट तक भी पहुंचने लगी है, उसकी लपटें, और साथ ही रिहायशी इलाके भी अब धीरे धीरे वहां तक भी आग की लपटें पहुंच रही हैं। बिल्कुल, देखिए राकेश, उत्तराखंड में क्योंकि वन संपदा बहुत ज़्यादा है और नेशनल पार्क भी बहुत हैं, सिर्फ जिम कॉर्बेट ही नहीं, इसके अलावा राजा जी नेशनल पार्क है, नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नंदा देवी रिजर्व पार्क है, अस्कोट रेंज है। ये सारी वो रेंज हैं जो संरक्षित हैं, जहाँ पर या तो बहुत प्रसिद्ध पशु पक्षी हैं या जानवर हैं या फिर वो वर्ल्ड हैबिटेट के तौर पे जानी जाती हैं। लेकिन जिस तरह से आग बढ़ रही है वो चिंता बढ़ा रही है। 12,000 के करीब फॉरेस्ट के कर्मचारी आग के लिए लगाए गए हैं, लेकिन मैं श्रीनगर में हूं तो ये देख रहा हूं कि श्रीनगर में मुझे फॉरेस्ट के कर्मचारी नज़र नहीं आ रहे हैं जो आग को बुझाते हुए दिखें। दूसरी बात ये है कि जो लगातार कहा जा रहा है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनकी भी मदद ली जाएगी, क्योंकि आग विकराल रूप ले रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है, जब जंगल के अंदर जो कीमती लकड़ी है, जो कहीं ना कहीं हमारे ऑक्सीजन के लिए, हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, वो सारे पेड़ पौधे ख़त्म हो रहे हैं। तो ये बड़ी दिक्कत है और चिंता इस बात की है कि ये चुनौती बनी रह सकती है। हालांकि इंतज़ार मौसम का, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, ये बिल्कुल सही बात है कि मौसम का ही इंतज़ार वन विभाग को भी है, क्योंकि अगर अपनी फायर सीजन के लिए तैयारी होती तो वह तैयारी दिखती। मैं एक बार फिर से तस्वीर दिखाऊंगा, आप देखिए राकेश, थोड़ी देर पहले जो आग थी वो कम थी, लेकिन अब जैसे जैसे हवा तेज हो रही है ये आग बढ़ने लगी है। और ये सड़क के किनारे के जंगलों का हाल है, और अगर यही सिलसिला रहा तो यही आग फिर धीरे धीरे बस्ती की ओर भी जाती है। कई ऐसे इलाके हैं जहां लोगों के घरों तक आग पहुंची है। निश्चित तौर पर ये जो तस्वीरें आपने दिखाई है सुरेंद्र, अभी तो ये ग्राउंड फायर है, जो नीचे सूखी पत्तियां हैं उनमें आग लगी है। आगे अगर ये आग विकराल रूप धारण करती है और अगर ग्राउंड फायर में तब्दील होती है तो और ज्यादा नुकसान होगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।